तो हेलो एनिमलर्स, आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई एनिमे सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है और इसका नाम है ज़ूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड का एपिसोड 1। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम अकीरा होता है वो एक मूवी देख रहा होता है और उसमें कुछ ज़ोंबी मिलकर एक इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं और अकीरा सोचता है काश इसकी जगह मैं होता। अकीरा एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है जिसके ऊपर काम का बहुत ही ज्यादा बोझ है, जिस वजह से वह खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता और कहता है कि मुझे कल से फिर ऑफिस जाना पड़ेगा और ये कहकर वो लेट जाता है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा एक कंपनी को ज्वाइन करता है। अकीरा वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी उससे बहुत खुश होते हैं। कंपनी का बॉस उसे काम करने की डेस्क दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सामने से साउरी नाम की एक लड़की आती है जो कि अकीरा से टकरा जाती है और उसके सभी पेपर्स गिर जाते हैं। अकीरा उन पेपर्स को उठाने में उसकी मदद करता है और साउरी को देखकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो इससे दोस्ती करके ही रहूंगा। साउरी उसे अपना डेस्क दिखाती है और कहती है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तुम मुझे कह सकते हो, और उसे बाय करके चली जाती है। और उसी दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा अपने ऑफिस के सभी दोस्तों के साथ एक बार में आया हुआ होता है। वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं और अकीरा बताता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है और तभी उसकी नजर साउरी पर पड़ती है कि वो भी वहाँ पर है, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। तभी ऑफिस के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो वापस ऑफिस, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काम मिलता है और वो उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। और इन सब चीजों के बाद अकीरा अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाते ही थकान के चलते बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि ये इसकी जिंदगी कैसी हो गई है, पर उसे काम करना ही पड़ता है। और अगले दिन वो टाइम से उठ जाता है और जोश के साथ जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं कि सभी ऑफिस के वर्कर यहीं पर सोए हुए होते हैं। असल में उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इस वजह से वो वहीं पर रह जाते हैं। वो सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाकर ही वहाँ पर रहते हैं और इस जॉब से उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे होते हैं। उनका बॉस भी बहुत ज्यादा खड़ूस होता है और वो उन्हें डांटता रहता है। तो इसी वजह से एक लड़की रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। कीरा वहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है, तभी साउरी वहाँ पर आती है। वो उसके लिए कुछ खाने के लाई होती है और कहती है कि तुम बड़ी देर से काम कर रहे हो। और अकीरा भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर साउरी बॉस के कैबिन में चली जाती है। कीरा अपना सारा काम खत्म करके अपने घर पहुंच जाता है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी होता है और फिर अगले दिन उठकर दोबारा ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वो उस दिन अपने बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाता है। कीरा वहाँ पर देखता है कि मैनेजर एक ज़ोंबी बन चुका है और वो एक इंसान को खा रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ज़ोंबी होली के रंग की तरह लाल पीला हुआ रहता है। वो अकीरा को खाने के लिए उसके पीछे भागता है और अकीरा वहाँ से निकल लेता है। पर जैसे ही अकीरा वहाँ से बाहर आता है कि वो देखता है कि वहाँ पर सभी के सभी ज़ोंबी बन चुके हैं। वो सभी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और अकीरा उनसे भागते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वो वहाँ से देखता है कि दुनिया में सभी के सभी ज़ोंबी बन चुके हैं और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे दोबारा ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। और वो बिल्डिंग से कूद जाता है और एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ नीचे उतरता है। यहाँ भी नीचे ढेर सारे ज़ोंबी होते हैं जो कि अकीरा के पीछे पड़े रहते हैं, पर अकीरा को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बल्कि खुश होता है क्योंकि उसे अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। जाकर एक बिल्डिंग की छत पर लेट जाता है और सोचता है कि वो अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जी सकता है। फिर उसे साउरी की याद आती है और वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो अपनी साइकिल से सभी ज़ोंबी से बचता बचाता साउरी के घर पहुंच जाता है। वो साउरी के घर का दरवाजा खोलता है पर वो देखता है कि साउरी भी ज़ोंबी बन चुकी है और अब वो ज़ोंबी साउरी अकीरा को खाने के लिए उसके पीछे भागती है। और अकीरा अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या हो गया और रात को वो एक स्टोर के बाहर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि उसे अब से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में जो जो इच्छाएं हैं वो सभी की सभी पूरा करना चाहेगा। तो वो ये भी सोचता है कि इसका सपना सच हो गया कि दुनिया में सभी ज़ोंबी बन चुके हैं सिवाय उसके। फिर वो एक स्टोर के अंदर जाता है। वो स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ से एक डायरी खरीदता है। वो सोचता है कि मैं इसके अंदर 100 ऐसी चीजें लिखूंगा जो मैं मरने से पहले करना चाहूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।